आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेफन स्पेंडर की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्टेफन स्पेंडर की अगर लाइफ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1909 में। 1909 में बॉर्न हुए थे। इनकी डेथ हुई थी 1995 में। ठीक है, और 1995 में इनको गोल्डन पेन अवार्ड भी मिला था। इस पोएम में पोइट ने बात की है सोशल इनइक्वालिटी की। हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उनको उसको लेकर पोइट ने ये पोएम लिखी है। उसके बारे में बात करें तो चलिए, नाउ लेट्स सी आवर पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बच्चे, कौन से बच्चे, जो स्लम के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने आए हैं, ठीक है, उस क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो सारे कहाँ से आए हैं, स्लम से आए हैं। तो उनके जो फेसेस हैं उनमें दूर दूर तक, फार फार का मीन क्या होगा, दूर दूर तक। गस्टी वेव्स का मीन होता है प्लेजेंट ब्रीज या फिर कोल्ड ब्रीज, ठीक है। तो उनके फेसेस पे कहीं से भी रौनक नहीं है। उनके फेसेस कैसे हैं, मुरझाए हुए हैं। जैसे कि जो हैप्पी बच्चे होते हैं ना, जो एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक होती है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इनके चेहरे पे कहीं से भी कोई ना तो उत्साह है और ना ही रौनक है। लाइक रूटलेस वीड्स, ये बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं मानो कि जैसे कि जंगल में खरपतवार उग जाती है ना, अनवांटेड जो बीड्स उग जाते हैं, ये बच्चे भी ऐसे ही अनवांटेड बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी की कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर नहीं हो रही है उनकी फैमिलीज़ में, ठीक है। तो अनवांटेड वीड्स के जैसे ये बच्चे हैं जो जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलोर, और उनके फेस के ऊपर उनके जो बाल हैं, टॉर्न राउंड का मीन है कि बिखरे हुए हैं उनके बाल, जो हैं वो कोम नहीं किए हुए हैं अच्छे से, उनके बाल एकदम बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, एक क्लास में लंबी लड़की भी है जो शायद बाकी के बच्चों से एज में भी थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी हाइट बाकी सबसे ज़्यादा है। तो उसका जो हेड है, उसका जो सर है, वो हमेशा झुका रहता है। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि गरीबी की वजह से उसका जो सर है वो हमेशा झुका रहता है। अब गरीबी की वजह से उसका सर कैसे झुका रहता है, क्योंकि उस बच्ची के अंदर जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं मिल रही है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको पता नहीं है कैसे बात करनी है। तो हमेशा एक शाय रहती है वो, और हमेशा अपने सर को नीचे झुका कर रखती है वो। द पेपर सीमिंग बॉय, अब पोइट एक और बच्चे के बारे में बात करें। पेपर सीमिंग का मीन क्या है, मतलब पेपर जैसा दिखने वाला लड़का। जैसे कोई बहुत पतला होता है ना, तो उसको बोलते हैं पापड़ जैसा पर्सन है ये। तो बस वही समझ लीजिए आप, यहाँ पे एक बच्चे को बोला जा रहा है पेपर जैसा बच्चा, मतलब इतना पतला है वो, इतना पतला है कि उसका कंपैरिजन पोइट ने किससे किया है, एक पेपर से कर दिया है। कि जो एक पेपर जैसा बॉय है जो कि पेपर की तरह पतला है, विद रेड्स आईज, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी आंखें चूहे जैसी हैं। चूहे से उसकी आंखों को क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि वो जो बच्चा है पेपर सीमिंग बॉय, वो कुपोषण का शिकार है, ठीक है, उसको ठीक से खाना नहीं मिला है। तो उसकी आंखें हमेशा क्या ढूंढती हैं, जैसे चूहा हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढता रहता है ना, ऐसे ही ये बच्चा जो है, इसकी आंखें हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए, कोई चीज़ को पाने के लिए ढूंढती रहती हैं, वो इधर उधर देखता रहता है, ठीक है। तो उसकी आंखों को यहाँ पे एक तरीके से ग्रीडी आइज़ की तरीके से पोइट ने कंपेयर किया है कि उसकी आंखें कैसी हैं, ग्रीडी हैं, मतलब वो बच्चा थोड़ा ग्रीडी है। वो हमेशा देखता रहता है कि उसे कुछ मिल जाए और वो उस चीज़ को ले ले, या उसे कुछ खाने को मिल जाए तो वो उसको खा ले। द स्टंटेड अनलकी आयर, यहाँ पे एक और बच्चे की बात हो रही है जो कि स्टंटेड है। स्टंटेड का मीन क्या है, क्योंकि ये बच्चा भी पॉवर्टी में से ही आया है, गरीबी में से आया है, स्लम में रहते हैं ये सारे बच्चे, ठीक है। तो इसका भी जो अपब्रिंगिंग है ज़्यादा ठीक से नहीं हुई है, इसको भी खाना पीना भी अच्छे से नहीं मिला है। तो ये बच्चा क्योंकि इसको खाना पीना अच्छे से नहीं मिला है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक गई है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। और पोइट यहाँ पे आगे बोलते हैं कि अनलकी आयर है ये। आयर मीन क्या होता है, आयर मीन होता है उत्तराधिकारी। पोइट ने इस बच्चे को अनलकी क्यों बोला है, पोइट ने इस बच्चे को अनलकी इसलिए बोला है क्योंकि इसको विरासत में, क्योंकि ये उत्तराधिकारी है अपनी फैमिली का, ठीक है, तो इसको विरासत में क्या मिला है, इसको विरासत में पैसा ना मिलके, संपत्ति ना मिलके एक बीमारी मिली है, ट्विस्टेड बोन्स की एक बीमारी मिली है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स,
रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़। इसके फादर को नाल डिजीज़ है, मतलब जिसमें कि आपकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, ठीक है, गांठे गांठे जैसी भी हो जाती है। तो वो बीमारी इस बच्चे को विरासत में अपने पिता से मिली है, जो कि कैसा बच्चा है, स्टंटेड बच्चा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। अब क्योंकि ये बच्चा अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये अपने जो लेसन्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहा है, वो अपनी डेस्क से ही कर रहा है, अपने लेसन से डेस्क में आराम से बैठ के पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उसी क्लास में पीछे की साइड में। अब यहाँ पे डिम क्लास क्यों बोला है, क्योंकि क्लास में प्रॉपर रोशनी नहीं है, इसलिए इसको डिम क्लास बोला है, थोड़ा सा अंधेरा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब पोइट कह रहे हैं कि वहाँ पे एक अननोटेड मतलब एक और बच्चा है, और जिसको कि पोइट अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिम लाइट। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। वो बच्चा बहुत ही थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है पोइट को, वो बाकी के बच्चों से थोड़ा अलग है, उतना ज़्यादा बीमार नहीं है, उतना ज़्यादा वो सैड नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो बच्चा है, इसकी आंखों में क्या है, इसकी आंखों में पोइट को एक ड्रीम दिख रहा है, मतलब ये जो बच्चा है ये दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग है। क्या ड्रीम दिख रहा है पोइट को उसकी आंखों में? ये बच्चा जो है ये पढ़ना नहीं चाहता है, इसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, इसका माइंड लगा हुआ है स्क्विरल्स गेम में, जो गिलहरियों का जो गेम होता है, जो कि ट्री रूम में वो अपना गिलहरियाँ खेलती हैं। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं ना उनके ऊपर छोटे छोटे ट्री हाउसेस जैसे बना देते हैं बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे गिलहरियों का जो ट्री रूम है, उसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो पेड़ों में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, गिलहरियाँ वहाँ पे भी आती हैं। और दूसरा ये भी है कि पेड़ों में छोटे छोटे ट्री हाउसेस बना देते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं गार्डन में। तो उसका जो दिमाग है बच्चे का, ये जो अच्छा बच्चा है, इसका जो दिमाग है ये स्क्वेरल गेम में लगा हुआ है कि वो वहाँ पे जाए और उन सब गिलहरियों के साथ खेले। अदर देन दिस, मतलब ये सारी चीज़ें जो क्लास में हो रही हैं उसे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस। यहाँ पे पोइट हमें बताते हैं कि क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, वो सार क्रीम की जैसी हैं। सार क्रीम की जैसी मीन्स कोई चीज़ खट्टी होती है तो उसे आप सार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोइट ने डर्टी के सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया है, अनप्लेजेंट के सेंस में यूज़ किया है कि जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा डर्टी हैं, कहीं से पेंट उखड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं धब्बे लगे हुए हैं, तो बहुत ही डर्टी व्यू है दीवारों का। और काफ़ी लंबे टाइम से ये दीवारें पेंट नहीं हुई हैं तो पीली पड़ गई हैं, इस वजह से पोइट ने इनको सार क्रीम वॉल्स बोला है, ठीक है। ये तो ये जो सार क्रीम वॉल्स हैं, ये जो गंदी पीली पड़ी हुई दीवारें हैं, इन पर क्या लगा हुआ है, डोनेशंस। डोनेशंस का मीन है डोनेशन में आए हुए जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो इन दीवारों पर लगे हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड। अब सबसे पहली जो तस्वीर वहाँ पे लगी हुई है, जो एक तस्वीर है, वो किसकी है, शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक है। क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन का मीन क्या होता है, मॉर्निंग टाइम, ठीक है, जो सुबह होने वाली होती है, सूरज निकलने वाला होता है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। यहाँ पे इसका मीन क्या है, पहली चीज़ तो समझिए डोम क्या होता है। डोम बोलते हैं गुंबद को, जिसका कि आकार ऐसा होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं डोम। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सन राइज होता है तो वो ऐसे होराइजन से राइज होता है ना, तो उसका शेप ऐसा होता है। तो शेक्सपियर का जो हेड है वो कैसा है, जैसे ये शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है, उनका जो हेड है वो कैसा है, बाल्ड है। तो ये जो उनका हेड है वो ऐसा लग रहा है, मतलब उनके हेड को सन से कंपेयर किया जा रहा है कि उनका हेड ऐसा लग रहा है जैसे कि सनराइज हो रहा है, ठीक है। बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली। और दूसरा जो फोटो लगा हुआ है वो है टायरोलीज वैली का, जो कि ऑस्ट्रिया में एक वैली है। अब इसमें और क्या क्या है, बेल्ट। बेल्ट का मीन होता है घंटियाँ। घंटियाँ कहाँ बजती हैं, चर्च में बजती हैं, ठीक है। तो चर्च का भी फ़ोटो है उस टायरोलीज वैली में। फ्लावरी, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेचर से भरा हुआ एक फ़ोटो है टायरोलीज वैली का, जो कि क्लासरूम में लगा हुआ है। लेकिन ये जो सारे फ़ोटोज़ हैं ये कैसे हैं, बच्चों के लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि बच्चे जानते नहीं है शेक्सपियर कौन है, उन्होंने क्या क्या अच्छे वर्क्स लिखे हैं, उनके ड्रामास कौन से हैं, उनकी पोएम्स कौन सी हैं, बच्चे उनको नहीं जानते हैं,
अब जैसे टैरोलिस वैली का फ़ोटो लगा हुआ है, बच्चे टैरोलिस वैली के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ उसको उतना ही जानते हैं जितना कि वो फ़ोटो में उनको दिखाई दे रही है। वो शायद वहाँ पे कभी जाने का सोच भी नहीं सकते और जा भी नहीं पाएंगे। ओपन हैंडेड मैप, और थर्ड जो पिक्चर लगा हुआ है वो किसका है, वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप लगा हुआ है उनकी क्लास में। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब ये जो वर्ल्ड मैप है ये उन बच्चों की दुनिया नहीं है। ये जो वर्ल्ड मैप है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो उनको उनकी दुनिया नहीं दिखा रहा। ठीक है, उनको जो बच्चे हैं उनको उनकी दुनिया नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो जो स्लम है वो उस वर्ल्ड मैप में नहीं है। बच्चों के लिए वर्ल्ड मैप में कोई जगह नहीं है। उनकी जो दुनिया है वो स्लम है जिसमें वो रहते हैं, जो कि उन्हें क्लास की जो खिड़की है उसके बाहर जो दिखाई दे रही है, ठीक है, वही उनकी दुनिया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप। इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज़ हैं, विंडो के बाहर वो जो एक व्यू देख रहे हैं जहाँ पे से उनको अपने जो गंदे घर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, गंदी सड़कें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उनका जो आसपास का एरिया है वही उनको दिखाई दे रहा है, वही उनकी दुनिया है, ना कि ये मैप उनकी दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। और ये जो बच्चे हैं इन सब का फ्यूचर कैसा है, कोहरे से पेंट किया हुआ लग रहा है, मीन्स कोहरे की तरह धुंधला है। उन बच्चों को नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है, वो कल को क्या करेंगे, क्या बनेंगे। उन्हें एक्चुअली फ्यूचर क्या होता है इस बात का ही कोई आइडिया नहीं है। और भी जो ब्यूटीफुल नेचुरल साइट्स होती हैं उनसे ये बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि ये कहाँ रह रहे हैं, ये स्लम में रह रहे हैं। स्लम कैसा है, गंदा है। ठीक है, उसमें ही ये बच्चे सील होके रह गए हैं, उसी में ट्रैप होके रह गए हैं अपने उस स्लम वाले एरिया में। तो उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला जाना बहुत ज़रूरी है, पोइट का ऐसा मानना है। और पोइट जो है उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने इनइक्वालिटी की बहुत बात की है। ठीक है, जिससे कि वो अपनी पोएम में बता रहे हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है कि एक तरफ तो रिच क्लास है, दूसरी तरफ ये ऐसी क्लास है जो कि स्लम में रह रही है, जिनको कि बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको यहाँ से निकाल कर सोसाइटी में इक्वालिटी लाना बहुत ज़रूरी है। आगे पोइट क्या बोलते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये इनको ज़्यादा प्यार नहीं मिला है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ लव। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक अनवांटेड वीड की तरीके से पले बड़े हैं, उनकी उतनी वैल्यू नहीं है, उनको उतना लव नहीं मिला, उनकी ज़िंदगी जैसे तैसे कट रही है। तो और उनके आसपास का जो माहौल है वो भी ऐसा ही है, डर्टी है। ठीक है, तो लव की कमी है वहाँ पे, तो इसलिए वो हर इंसान को कैसा समझते हैं, एक बुरा इंसान समझते हैं। दैट्स वाई वो शेक्सपियर का जो फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ है उसको भी एक बुरा पर्सन समझते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि शेक्सपियर कौन है, ये कितने बड़े राइटर हैं। उनके लिए शेक्सपियर एक मामूली सा बेकार इंसान है। तो इसलिए यहाँ पे पोइट ने लिखा है शेक्सपियर इज़ विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। जो मैप लगा हुआ है, वर्ल्ड मैप जो उनकी क्लास में लगा हुआ है, वो भी उनको नहीं पता कि ये क्या है, वो भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल ही है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। अब उनको उन सभी तस्वीरों में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो अट्रैक्ट करती है शिप की फ़ोटो और सन की फ़ोटो। ठीक है, और उनको टेम्पटिंग मतलब वो चाहते हैं, मतलब वो ऐसा उनको बहुत ज़्यादा इच्छा है, दे लव, वो क्या चाहते हैं, टू स्टील की मतलब वो चीज़ें अगर सच में उनके पास हो तो वो उनको क्या कर लें, स्टील कर लें, मीन्स चुरा लें। मतलब वो शिप को, सन को, ये चीज़ें उनको ये चीज़ें उन बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, तो वो उनको चुराना चाहते हैं। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। फॉर लाइफ्स मतलब उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं, उनकी जो लाइफ चल रही है वो कैसे चल रही है, बहुत ही जैसे तैसे, स्लाइली मीन्स होता है ट्रिकली। ठीक है, बहुत ही जैसे तैसे जोड़ तोड़ के चल रही है उनकी लाइफ। इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड का मीन्स होता है उनके जो छोटे छोटे कन्फाइंड घर हैं। ठीक है, मतलब एक कमरे के घर में जैसे कि वो ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 6-7 लोग रह रहे हैं, तो छोटे छोटे जो घर हैं उनके उसमें बहुत ही एडजस्टमेंट करके वो बच्चे रह रहे हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और सुबह से लेके शाम तक वो वहीं रहते हैं, और उनकी जो शाम है वो कैसी है, एंडलेस है, मतलब उनका जो फ्यूचर है वो कैसा है, डार्क है।
ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। ऑन देयर स्लैग हीप यहाँ पे क्या है? स्लैग हीप का मीन है क्लास के वो बच्चे। स्लैग का मीन होता है डर्टी, है ना, और हीप का मीन होता है कोई चीज़ जिसको हम इकट्ठा कर देते हैं। तो ये जो गंदे स्लम के बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं इकट्ठे उस क्लासरूम में, वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, वो इतने ज़्यादा पतले हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि ऐसा लगता है मानो कि उन्होंने अपनी हड्डियों के ऊपर क्या पहन रखा है? स्किन को पहन रखा है। ठीक है, उन्होंने अपनी हड्डियों के ऊपर स्किन को पहन रखा है और उनकी जो हड्डियां हैं वो अंदर से क्या कर रही हैं? पीप्ड थ्रू, झांक रही हैं। मतलब बिल्कुल भी फ्लैश नहीं है उनकी बॉडी में, वो पापड़ की तरह पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। तो उनकी जो हड्डियां, उनके ऊपर सिर्फ क्या है? स्किन की एक लेयर है। जैसे जो बच्चे थोड़े हेल्दी होते हैं उनके अंदर फ्लैश होता है, थोड़ा मांस होता है, मसल्स होती हैं, दिखाई देती हैं। बट ये बच्चे इतने कमज़ोर हैं, इतने पुअर हैं, इनको अच्छे से खाना खाने को भी नहीं मिलता कि उनकी हड्डियों के ऊपर सिर्फ एक स्किन का क्या है? लेयरिंग है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्किन उन्होंने पहन रखी है अपनी हड्डियों के ऊपर और हड्डियाँ उसमें से झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और कुछ बच्चे जिनकी आईसाइट कमज़ोर है उन्होंने क्या लगा रखा है? स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा लगा रखा है, और उसका फ्रेम कैसा बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है उनका फ्रेम। विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और ये बच्चे इतने गरीब हैं कि इनके जो चश्मे हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं टूटे हुए लेंसेज वाले चश्मे ये बच्चे पहने हुए हैं। विद मैंडेड ग्लास मीन्स कुछ चश्मे उनके चटके हुए हैं जिनको कि उन्होंने रिपेयर किया हुआ है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, उस तरीके से रिपेयर किया हुआ है। वो चश्मे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि स्टोन के ऊपर किसी ने बॉटल मतलब कांच के टुकड़े लगा दिए, क्योंकि उनका जो फ्रेम है वो स्टील का है, वो काफ़ी हैवी है। ठीक है, उनके बीच में उनके टूटे हुए लेंसेज फिक्स हैं। तो ये जो चश्मे हैं ये भी कैसे पहने हुए? टूटे हुए रिपेयर चश्मे पहने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा टाइम, उनकी पूरी लाइफ कहाँ पे जा रही है? उस फॉगी स्लम में जा रही है, उस बेकार स्लम में जो कि धुंधली है, काली है, उसमें उनकी पूरी लाइफ बीती जा रही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, पोइट क्या चाहते हैं? पोइट चाहते हैं कि ये जो मैप उनके क्लास में लगा हुआ है, एलिमेंट्री क्लास में, उस मैप के ऊपर इनका जो स्लम वाला एरिया है उसको ब्लॉट कर दिया जाए। ब्लॉट का मीन है यहाँ पे मार्क कर दिया जाए। ठीक है, और वो ये मार्क क्यों करना चाहते हैं? वो उस एरिया को इसलिए मार्क करना चाहते हैं ताकि जो बाकी के लोग हैं उनका ध्यान इस एरिया की तरफ जाए, ताकि वहाँ पे रह रहे बच्चों की जो सिचुएशन है, जो उनकी लिविंग कंडीशन है, उसको सुधारा जा सके। क्योंकि डे बाय डे ये स्लम्स क्या हो रही हैं? ये जो स्लम है ये बढ़ती जा रही हैं, दे आर बिकमिंग बिगर, वो बड़ी होती जा रही हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा बच्चों पे, तो इससे क्या होगा कि ये जो बच्चे हैं ये इसमें फंस के रह जाएंगे। ये एक डिज़ास्टर हो जाएगा, डूम हो जाएगा उनके लिए, डिज़ास्टर हो जाएगा कि बच्चे इसमें फंस के रह जाएंगे, वहाँ से स्केप नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी अपना एक ब्राइट फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। तो पोइट चाहते हैं कि इसको ब्लॉट कर दिया जाए, मार्क कर दिया जाए इस एरिए को, ताकि इसको सुधारा जा सके। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, पोइट यहाँ पे इस स्टैंजा में अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से और जो पब्लिक है उससे। गवर्नर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये गवर्नमेंट के पार्ट हो गए, एंड विजिटर का मीन है कि जो पब्लिक है, जो बाकी के लोग हैं। ठीक है, तो इनसे पोइट क्या कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं कि इन बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, इन बच्चों की लाइफ को सुधारने के लिए कोई एक्शन गवर्नमेंट को ज़रूर लेना चाहिए, और पब्लिक को भी इनकी लिविंग कंडीशंस को बेटर बनाने में थोड़ा हेल्प करनी चाहिए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, पोइट चाहते हैं कि ये जो मैप इनकी क्लास में लगा हुआ है वॉल पर, ये इनके लिए क्या बन जाए? एक रियलिटी बन जाए, विंडो बन जाए। रियलिटी इन द सेंस कि उन्होंने जो स्लम्स के बाहर की दुनिया उसको केवल किस में देखा है? मैप में देखा है। वो उसको ठीक से समझते भी नहीं है। वो चाहते हैं कि बच्चे वाकई में मैप में जो जो जगह है, मतलब जो जहाँ उनको जाना चाहिए, वो घूमे, केवल उस स्लम में अटक के ना रहें। तो वो चाहते हैं कि जो मैप है उनके लिए विंडो बन जाए। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, और वो विंडोज़, यहाँ पे विंडोज से मीन है कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनके ऊपर,
जिसने क्या कर दिया है, शट कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है उनकी लाइफ्स को, लाइक कैटाकॉम्स, मतलब उनकी लाइफ को जैसे कि जो कब्र होती हैं, ठीक है, जिसमें किसी की डेड बॉडी को बरी किया जाता है, लाइन से जो कब्र होती हैं उनको कैटाकॉम कहते हैं। तो क्योंकि उनके घर छोटे हैं ना, आपको कोई पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उनके जो घर हैं वो कैसे हैं, बहुत ही कन्फाइंड है, एक घर में कई सारे लोग रह रहे हैं। तो घरों को आप कह सकते हैं कि कैटाकॉम बताया गया है। जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो जो जगह है वो कैसी है, कैटाकॉम के जैसी है, और उनकी लाइफ उसमें कैसी हो गई है, शट अपॉन, मतलब बंद होके रह गई है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब पोइट यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगे हुए हैं, ये जो पॉवर्टी है, ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, उनको क्या करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो। और कब तक ब्रेक करना है, टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। ये सारे जो बैरियर्स इन बच्चों की रास्ते में आ रहे हैं, इनको ब्रेक कर दो ताकि उन बच्चों को दिखाया जा सके, क्या दिखाया जा सके, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान दिखाए जा सकें। अभी तक तो वो क्या कर रहे हैं, अभी वो इस ये टाउन जो उनका स्लम का एरिया है वहीं तक फंसे हुए हैं, ठीक है, उसी को देख रहे हैं। तो वो उस स्लम को तोड़कर, उसकी जो बाउंड्रीज है उनको तोड़कर वो बाहर निकल सकें और ग्रीन फील्ड्स देख सकें एंड मेक देयर वर्ल्ड, और अपनी एक नई दुनिया बना सकें। जो बच्चे हैं वो अपनी एक अलग दुनिया बना सकें। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और ये बच्चे क्या कर सकें, ये बच्चे दौड़ सकें। एज्योर का मीन क्या होता है, ब्लू डीप स्काई, जो ब्लू स्काई है, ठीक है ना, ये इसके नीचे दौड़ सकें ऑन गोल्ड सैंड्स, ये जो गोल्ड कलर की गोल्डन जो सैंड्स है इसको एंजॉय कर सकें, इसके ऊपर ये दौड़ सकें नीले आसमान के नीचे। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जो टंग्स हैं वो रन कर सकें, किस पर रन कर सकें, इनटू बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स को बताया गया है कि उनकी जो टंग्स हैं वो क्या मतलब क्या कैसे रन करेंगी, मतलब वो बोलेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, किताबों से नॉलेज गेन करेंगे। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, यहाँ पे दो तरीके की लीव्स बताई गई हैं, वाइट एंड ग्रीन। वाइट लीव्स का मतलब है किताबों से, कि जब वो किताबें उनके लिए अवेलेबल होंगी, वो उनको पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। एंड ग्रीन लीव्स का मतलब है नेचुरल जो थिंग्स है, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, इन ये सब भी उनके लिए ओपन होने चाहिए। मतलब क्योंकि वो गंदी जगह में रहते हैं, तो पोइट कह रहे हैं कि उनको एक ब्यूटीफुल जो हरियाली वाली जगह है, जो नेचुरल साइट्स हैं, उनका भी एक्सपोज़र उनको मिलना चाहिए। नेचुरल साइट्स पे उन बच्चों को लेके जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके लिए ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स का मीन यहाँ पे पेड़ पौधों से है। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन इज़ द सन, और जब ये बच्चे किताबें पढ़ लेंगे, ठीक है, जब ये बच्चे किताबें पढ़ेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। अभी ये डिसेबल हैं एक तरीके से, इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ पता नहीं है, तो ये अपना फ्यूचर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, ये इतिहास बना पाएंगे। हिस्ट्री देयर का मीन क्या है, ये अपना इतिहास खुद लिख पाएंगे, जिसकी भाषा क्या होगी, सन होगी। इसका मीन क्या है, भाषा सन कैसे होगी, कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, सन कैसा होता है, ब्राइट होता है ना। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी जो भाषा होगी वो कैसी होगी, ब्राइट होगी। मीन्स वो अपना सुनहरा जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास है, वो अपने हाथों से खुद लिख पाएंगे। अगर ये बच्चों की कंडीशंस को सुधार दिया जाए, उनको बाहर की दुनिया से भी रूबरू कराया जाए, उनकी जो रहने की लिविंग कंडीशंस है उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको सही तरीके से एजुकेशन दी जाए, तो ये बच्चे क्या करेंगे, एक इतिहास लिख देंगे सुनहरे अक्षरों में। आई होप ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।